हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर जेई एडवांस 2022, उसके लिए जो रिवीजन सेशन चल रहा है, जो मैंने सिर्फ ऐसे ही 15 टॉपिक उठाया और मैंने भी वीडियो डाला है। ठीक है, कौन सा इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका जेई एडवांस 2022 के लिए। ठीक है, तो उसी इंपोर्टेंट टॉपिक को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे। मैंने पहले डाला था आपका, क्या था, मैंने केमिकल काइनेटिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आज शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जहां भी कुछ ट्रिक्स आएगा मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताते जाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये एक शानदार क्वेश्चन है, एडवांस 2020 में आया है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने बोला कुछ इतना सा कंपाउंड दिया, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, व्हेन अ चार्ज्ड comb is brought near their flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure। इनका कहने का मतलब है, जो यहाँ पर जो जितना कंपाउंड दिया है, इनका लिक्विड फॉर्म को हम ड्रॉप वाइज ऐसे ही डालते रहेंगे। ठीक है, और एक चार्ज्ड कॉम्ब उसका पास में ले आएंगे, तो कितना कंपाउंड इनमें से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए कौन सा कंपाउंड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। देखो, पहला बात है, कॉम्ब हमारे चार्ज्ड है। ठीक है, तो अगर पोलर कंपाउंड आ जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, पोलर एंड पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, नॉन पोलर एंड डायमैग्नेटिक कंपाउंड हमारा डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पोलर कंपाउंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोलर कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो होता है नॉन पोलर। ठीक है, एंड जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो होता है पोलर। ठीक है, ये हो गया। डाइपोल मोमेंट 0 एंड नॉन 0 कैसे पहचानेंगे। देखो, डाइपोल मोमेंट जनरली हमारा जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विथ ऑल द साइड एटम्स आर सेम। ठीक है, ऑल द साइड एटम आर सेम, देन क्या होगा, हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर म्यू 0 होगा। फॉर एग्जांपल CCl4 क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑल साइड एटम आर क्लोरीन है। अगर ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसा करेंगे, ठीक है, ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें पता है डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रहता है, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो CCl4 एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, सिमिलरली O2 एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, H2O क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। देखो, O2 नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, HF क्या होगा, HF यहाँ पे HF म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, उस टाइप में मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे भी आप पता कर सकते हो कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट में भी हम पता कर लेंगे, क्योंकि जब कंपाउंड दिया रहेगा ना, मान लो CCl4 वगैरह, इसमें हम डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, तो HF तो हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, HF पोलर कंपाउंड है। H2O क्या है, H2O भी पोलर कंपाउंड है, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों, H2O का एंगुलर शेप होता है। ठीक है, इसका सिमेट्रिकल शेप नहीं है। ठीक है, देन NH3 का भी डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, पिरामिडल से म्यू नॉट इक्वल टू 0। H2O2 ओपन बुक स्ट्रक्चर, इसका भी म्यू नॉट इक्वल टू 0। CCl4 मैंने अभी बता क्या है। ठीक है, लेकिन CH-Cl3 में क्या है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, लेकिन ऑल 4 एटम्स आर और ऑल साइड एटम्स आर नॉट सेम, तो ये भी हमारा पोलर कंपाउंड होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। बेंजीन क्या होता है, C6H6, बेंजीन हमारा एक C6H6, बेंजीन हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड, म्यू इक्वल टू 0 होता है, लेकिन C6H5Cl हमारा पोलर कंपाउंड होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा एक हो गया HF, ठीक है, H2O, NH3, H2O2, 4, देन CH5, देन C6H6। तो ये था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। तो टोटल 6 कंपाउंड है पोलर कंपाउंड जो कि डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन, ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर, बट ऐसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा है। ठीक है, उसको थोड़ा दिमाग लगाने वाला कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एमंग
यहाँ कुछ कंपाउंड दिया था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। देखो मैं यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको और आंसर है 4, ठीक है, आप खुद पता कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। आ गया ना, कैसे पता करेंगे परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मैंने बता दिया। डाइपोल मोमेंट जनरली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वगैरह आएगा, उसका डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होता है। ऑल साइड एटम कंडीशन अप्लाइड, ऑल साइड एटम सेम होना चाहिए। देखो BF3 ट्राइगोनल TBP ज्योमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री ऑल, सॉरी बे ट्राइगोनल, ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, ठीक है, TBP का ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, ऑल साइड एटम आर सेम। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, BF3 का डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होगा, BeCl2 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि सी वो कैसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे नेट डाइपोल मोमेंट 0। सिमिलरली BeCl2 का भी ऐसे होता है ना, समझ गए, ये आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो BeCl2 0, CO2 0, देन BCl3 का भी म्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है, SF6 का म्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में देखो ऑल 4 कंपाउंड, क्वेश्चन में पूछा ऑल 4 कंपाउंड का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन BF3 का 0 हो गया, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, SF6 का भी 0 होगा, ये भी नहीं होगा। NO2 का डाइपोल मोमेंट है, NH3 का है, POCl3 का है, CHCl3 का है, ठीक है, SO2 का है, C6H5Cl का है, H2S का है, BrF5 का है, लेकिन यहाँ पे BeCl2 का डाइपोल मोमेंट 0, BCO2 का 0, BCl3 का 0, तो ऑप्शन बी एंड या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। जेईई एडवांस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन के साथ कुछ मिलता जुलता है। देखो वहां पे भी CH3Cl था, वहां पे C6H5Cl था, ठीक है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पेसिस, कैसे निकालेंगे। देखो लोन पेयर निकालने के लिए आपको एक तरीका बता दूं, बस आपको क्या करना है, स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनोवैलेंस एटम माइनस चार्ज ऑफ कैटन प्लस चार्ज ऑफ आनायन, ठीक है। जितना आपका स्टेरिक नंबर निकला उसमें से कंपाउंड का जितना भी साइड एटम है उसको आप अगर माइनस कर दोगे, जो वैल्यू निकलेगा वही आपका नंबर ऑफ लोन पेयर होगा, ठीक है। तो मान लो आपका कंपाउंड का तो स्टेरिक नंबर निकला x, ठीक है, आपका कंपाउंड में साइड एटम है y, टोटल नंबर ऑफ साइड एटम है y, तो आपका लोन पेयर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, द नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल्स टू x माइनस वाई, ठीक है। चलो यहाँ पे निकालते हैं पहले टेलोरियम, ये Br6 दिया है 2-, ठीक है। टेलोरियम किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन 16th फैमिली, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, क्योंकि देखो 13th फैमिली का 3, 14th का 4, 15th का 5, 16th का 6, 17th का 7, 18th का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6th फैमिली ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16th फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो चलो हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस 6 प्लस माइनस कैटायन प्लस आनायन, चार्ज ऑफ आनायन लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 14 इक्वल्स टू 7, तो 7 निकला हमारा स्टेरिक नंबर। मैंने बताया स्टेरिक नंबर से नंबर ऑफ साइड एटम को माइनस कर देना, 7 माइनस 6 1, तो फर्स्ट वाला कंपाउंड में हमारा 1 लोन पेयर है, ठीक है। सेकंड कंपाउंड देखते हैं Br2 प्लस Br2 हाफ, ब्रोमीन है 7 प्लस 2 माइनस 1, कितना होगा 8/2, 4 माइनस 2 2, नंबर ऑफ लोन पेयर सेकंड कंपाउंड 2। देन देखते हैं SnF3 नाइट्रोजन हाफ 5 प्लस 3 कितना हो गया 4 माइनस टोटल नंबर ऑफ साइड एटम कितना है, ये फ्लोरीन 3 है, सल्फर है, टोटल 4 है 0, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ साइड एटम करना है, ठीक है, तो 0, इसका लोन पेयर नहीं है 0। देन जेनॉन F3 माइनस जेनॉन का कितना है हाफ, जेनॉन का 8 प्लस 3
प्लस 1 कितना होगा, हाफ इंटू 12, टोटल 6, 6 माइनस 3, 3, टोटल लोन पेयर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर लोन पेयर को ऐड करेंगे, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, लोन पेयर ऐड करेंगे 1 + 2 + 0 + 3 टोटल इक्वल्स टू 6, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हुआ, टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर 6। यही एडवांस 2017 में आया हुआ और एक शानदार ईमानदार जानदार क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ लिनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना जो मॉलिक्यूल दिया, ये भी जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ एक बेहतरीन सा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लिनियर मॉलिक्यूल वेयर हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट हैव कंट्रीब्यूशन डी ऑर्बिटल, मींस इसका कहने का मतलब है इन जो इतना जो कंपाउंड दिया, इनमें से कौन सा कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp sp2 sp इन दोनों के बीच में रहना चाहिए और उसका सब लिनियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब sp3d या sp3d2 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो पहला कंपाउंड BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ इंटू 2 + 2 कितना हुआ 2, स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp मींस लिनियर शेप, ठीक है। देन N3- का स्ट्रक्चर क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N इसके ऊपर माइनस, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। तो शेप क्या हुआ, लिनियर, ठीक है। NO2 प्लस का भी शेप, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन, शेप क्या हुआ, लिनियर, ठीक है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मतलब डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना है ना। देन ओजोन का स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर क्या है, एंगुलर टाइप का होता है, तो उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। HCl2 स्ट्रक्चर क्या होता है, HCl2 देखो, HCl को हाइब्रिडेशन sp3 हुआ, स्ट्रक्चर एंगुलर टाइप का होगा, तो उसमें भी कोई हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। देन ICl2 माइनस I7 + 2 + 1, तो टोटल होगा 10/2 होगा, ठीक है। 10/2 5 मतलब sp3d, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो डी ऑर्बिटल को पसंद नहीं करा, नहीं होगा। I3- का कैसे निकलता है, I2 माइनस, ठीक है। देन हाफ इंटू सेम होगा 7 + 2 + 1, इसका भी 5 आ गया, 5 मतलब sp3d, डी आ गया, मतलब वो कोई काम का नहीं है। देन जेनोन F2 में भी 8 + 2 आएगा, 8 + 2 मतलब 10 मतलब 5 आ गया, 5 मतलब sp3d, कोई काम का नहीं है। तो हमारा हो गया BCl2 N3- NO2, ठीक है। BCl3 N3- N2O एंड NO2, ठीक है, N2O एंड NO2+, ठीक है। ये 4 कंपाउंड हो गया हमारा लीनियर है विथ sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 4। अब चलते हैं, a list of species having the formula XZ is given value, ठीक है, डिफाइनिंग शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ XZ एटम। अच्छा, स्क्वायर प्लानर शेप कौन सा है पता करना है। पहले देखो, मैं कुछ कंपाउंड का करूंगा, बाकी आप कर लेना। जेनॉन F4 क्या होगा, हाफ, पहले जेनॉन F4, ठीक है। जेनॉन F4 को देख लो, क्योंकि हाफ 8 + 4 टोटल क्या होगा 6, 6 - 4 2, तो स्टेरिक नंबर जब 6 निकलता है हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर मतलब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अरे ऑक्टाहेड्रल बेटा, ऑक्टाहेड्रल हमारा मान लो ऐसा होता है, ठीक है। 2 लोन पेयर, ये वाला मान लो लोन पेयर है, गायब कर दो तो क्या रहेगा, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। आ गया स्क्वायर प्लानर। आगे देख लो, SF4 का क्या होगा, सीसो कैसे होगा, SF4 का हाफ इंटू 6 + 4 कितना हो गया 5 मतलब हमारा TBP ज्योमेट्री होता है, ठीक है। TBP ज्योमेट्री, इसमें देखते हैं 5 - 4, तो 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर क्या होगा, अरे TBP ज्योमेट्री हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ एक लोन पेयर मान लो रखते हैं, तो फिर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये हो गया ना सीसॉ टाइप का, ठीक है। देन इसका SiF4 इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, BF4- का भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, BrF4- का स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, ये खुद कर लेना, मैंने कर दिया बस। देन कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दे दिया यहाँ पे, CONH3 का, इसका स्क्वायर प्लानर होगा, बट या FeCl का नहीं होगा, COCl4 का नहीं होगा, लेकिन प्लैटिनम Cl4 का आपका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा। ये दोनों का टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो, एडवांस्ड 2016 में आया हुआ और एक शानदार ईमानदार जानदार, ठीक है,
मजेदार क्वेश्चन। द कंपाउंड विथ 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अरे लोन पेयर कैसे निकालते हैं, फिर स्टेरिक नंबर निकालो। पहला कंपाउंड फटाफट करते हैं। स्टेरिक नंबर हाफ 7 + 5 टोटल कितना हुआ 6, 6 - 5 1 लोन पेयर नहीं, हमें 2 निकालना है। ClF3 का हाफ 7 + 3 5, ठीक है। 5 - 2 5 - 3 2 लोन पेयर, ठीक है, इसका 2 लोन पेयर है। जेनन F4 हाफ × 8 + 4 6 6 - 4 कितना होगा 2 लोन पेयर है। SF4 का क्या होगा सॉल्व 6 + 4, तो इसका 5 - 4 1 लोन पेयर। तो हमारा B एंड C आर द करेक्ट आंसर, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। Assuming 2s 2p mixing is not operating in the paramagnetic species। अरे बेटा पैरामैग्नेटिक स्पेसिस के लिए हमारा जो MOT का ट्रिक था क्या है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देन 17 18 19 20। सर क्या हमें क्या 1 2 सिखा रहे हो, अरे 1 2 नहीं 8 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 देन 0.5 इंक्रीज करता है 0.5 1 1.5 2 2.5 3 देन फिर डिक्रीज करता है, ये 5 है, फिर 0.5 2.5 2 1.5 1 0.5 0, ठीक है। इसमें से स्टार मार्क कर रहा हूं 8 12 14 18 ये सारे डायमैग्नेटिक, बाकी जितना है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो फिर देखते हैं Be2 बेरिलियम 2 8 पारा, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया स्टार मार्क में। Be2 10, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक। C2 12 ये डायमैग्नेटिक। N2 14 ये डायमैग्नेटिक। तो हमारा ये 1 ऑप्शन करेक्ट है एडवांस 2014 में। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी जितना डायमैग्नेटिक स्पेसीज। Among the following species the number of diamagnetic species क्या है, वही देखते हैं। जो 8 से नीचे आएगा वो निकाल देंगे ना। H2 क्या है सिग्मा 1s2। इसमें पैरामैग्नेटिक क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें अनपेयर्ड है क्या, नहीं है, ये डायमैग्नेटिक डाया। देन हीलियम 2 प्लस दिया है राइट, हाँ हीलियम 2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो ये क्या हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का गया पैरामैग्नेटिक। देन लिथियम 2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। देन Be2 बेरिलियम 2 में 8 इलेक्ट्रॉन 8 है ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये भी डायमैग्नेटिक, क्योंकि अब 8 आ गया ना, अब निकालना की जरूरत नहीं, 8 डायमैग्नेटिक। देन 10 आ गया 10 पैरामैग्नेटिक, मतलब B2 पैरामैग्नेटिक, C2 डायमैग्नेटिक क्योंकि 12, N2 डायमैग्नेटिक क्योंकि 14, ठीक है। O2 16 पैरामैग्नेटिक, F2 डायमैग्नेटिक क्योंकि F2 18। तो हमारा क्या हो जाएगा O2 हो गया हमारा, देखो हीलियम 2 प्लस हो गया, कौन सा हुआ H2 डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पेसीज हमें निकालना है ना, H2 डायमैग्नेटिक Li2 डायमैग्नेटिक, ठीक है। देन Be2 डायमैग्नेटिक, देन C2 डायमैग्नेटिक, N2 F2 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या हो गया 6। आंसर इज हमारा 6। आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू MOT एडवांस 2016 में आया हुआ और एक शानदार ईमानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन है। सर कहाँ मजा आ रहा है क्वेश्चन में, दिमाग खराब कर रहा है। देखते हैं C22- इज एक्सपेक्टेड टू डायमैग्नेटिक, क्या है C22- 14 प्लस 12 प्लस 2 14, कौन सा डायमैग्नेटिक हो रहा है, अरे सही है। देन O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2, क्या ये सही है। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के भी आप देखो, पहले मैं MOT के थ्रू जाता हूं, ठीक है। O2 2 प्लस कितना हुआ 16 - 2 14,
राइट। 16 माइनस 2 14, 3 बॉन्ड ऑर्डर, O2 का 16, 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का ज्यादा हो रहा है देन हमारा O2 से, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, O2 का ज्यादा होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बट अगर ऐसे भी कर सकते हो, देखो जनरली क्या होता है, हमारा कैटायन का साइज आना मतलब पेरेंट एटम से छोटा होता है, ठीक है। तो पेरेंट एटम से हमारा कैटायन साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली छोटा होगा, ठीक है। then N2 प्लस एंड N2 माइनस है सेम बॉन्ड ऑर्डर, क्या ये सही है। N2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है, N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, हाँ सही है सर। देन हीलियम प्लस हैज सेम एनर्जी, टू आइसोलेटेड हीलियम एटम, क्या है सही है, नहीं है, लेस एनर्जी होगा, क्योंकि बिकॉज सम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, जब टू एंड हीलियम एटम मिलके He2 प्लस बनाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो एनर्जी सेम नहीं होगा, तो हमारा A एंड C आर द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन एडवांस 2014 में आया हुआ एक शानदार ईमानदार जानदार एंड मजेदार क्वेश्चन, कंपेयर करना है, ये कौन सा है सर, ये DD हमारा DD सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड हमारा पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, ठीक है। देन Q क्या है, Q में देखो पॉजिटिव नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये p ऑर्बिटल ये d ऑर्बिटल, तो p d पाई बॉन्डिंग, ठीक है। Q क्या हुआ 3, ठीक है। देन R में क्या हुआ, R में देखो उल्टा हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव दूंगा ये नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव ये क्या हुआ एंटी बॉन्डिंग होगा, ये p ऑर्बिटल ये d ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो p d पाई एंटी बॉन्डिंग, R का क्या होगा 1, और बच गया क्या, ये तो सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है, dd सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो S का क्या होगा 4, P2 है तो P4 ये B D कैंसिल, ठीक है, P2 है। देन Q3 कौन सा है, Q3 है, तो P2 Q3 हो गया R1 S4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थैंक यू इतना ध्यान से हमारा लेक्चर सुनने के लिए, ठीक है, पेशेंस के साथ। तो इसी के साथ हमारा केमिकल बॉन्डिंग यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई और टॉपिक लेके, चलिए तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए।